साल 2026 के शुरू होते ही एक बार फिर देश की राजधानी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दिल्ली के रोहिणी इलाकों में बेखौफ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को डराने के लिए, धमकाने के लिए और दिल्ली में अपनी दहशत फैलाने के लिए 2 जनवरी की शाम एक नीले रंग की इनोवा गाड़ी पर तकरीबन 25 राउंड फायर किए। आपको बता दें कि बाइक पर सवार आए 3 बदमाशों ने दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी को निशाना बनाया। इनोवा की विंडशील्ड पर तकरीबन 25 गोलियां बरसाईं। अब गोली बरसाने के पीछे वजह ये मानी जा रही है कि उस दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर को 26 से 29 दिसंबर के बीच व्हाट्सएप पर कई धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। धमकी भरे कॉल्स इंटरनेशनल नंबर से आ रहे थे और कॉल करने वाला खुद को बड़ा गैंगस्टर बता रहा था और 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने रंगदारी नहीं दी तो फिर उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसके घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी पर 25 राउंड फायर किए गए। हालांकि पुलिस ने बयान देते हुए ये तो माना कि इस वारदात के पीछे किसी बड़े गैंगस्टर का नाम है, लेकिन उस गैंगस्टर का नाम कैमरे के आगे नहीं बताया। लेकिन अब जो है सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है कि आखिर 2 जनवरी को रोहिणी में 25 राउंड फायरिंग कराने वाला गैंगस्टर कौन था, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। तो आपको बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच में इस बात पर शक किया जा रहा है इस गोलीकांड के पीछे गैंगस्टर भाऊ गैंग का हाथ होने का शक बताया जा रहा है, क्योंकि इस वारदात का मकसद इलाके में अपनी दहशत कायम करना है और पीड़ित पक्ष को डराना बताया जा रहा है। अब इस वारदात के पीछे गैंगस्टर भाऊ के होने का शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि जो पैटर्न है ये गैंगस्टर भाऊ का पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में जो बड़े बड़े रसूख वाले आदमी होते हैं, खासकर प्रॉपर्टी डीलर को ये जो भाऊ गैंग है वो अपना निशाना बनाता है। पहले उन्हें एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है, फिर उनसे रंगदारी मांगी जाती है और अगर कोई रंगदारी नहीं देता तो इसी तरह उस व्यक्ति के या तो घर पर या उसके दफ्तर पर या उसकी गाड़ी पर ऐसे ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं ली जाती, बल्कि उस व्यक्ति को यानी जिससे रंगदारी मांगी जाती है उसे डराने, धमकाने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति डर कर फिर उस बदमाश को, उस गैंगस्टर को रंगदारी दे दे। यह भाऊ गैंग का रंगदारी मांगने का पैटर्न है और यही वजह है कि इस वारदात के पीछे भाऊ गैंग के होने का शक जताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो भाऊ गैंग का सरगना है यानी भाऊ गैंग का जो मुखिया है हिमांशु भाऊ, वो जो है बताया जाता है कि अमेरिका में रहता है और अमेरिका से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। लेकिन भाऊ गैंग की जो कमान है वो साहिल उर्फ भाऊ के हाथों में है, जो मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। बता दें कि साहिल महज 20-22 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया और फिलहाल वो विदेश में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और जानलेवा हमले के दर्जनों मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि भाऊ गैंग का नेटवर्क अब केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के इलाके और हरियाणा के रोहतक, सोनीपत और झज्जर इसके मुख्य ठिकाने हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में रोहिणी, बाहरी दिल्ली और नजफगढ़ में इस गैंग की सक्रियता पिछले सालों काफी तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब रंगदारी के लिए ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के गुर्गों के साथ संपर्क में रहता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो भाऊ गैंग है ये काम कैसे करता है। दरअसल भाऊ गैंग के काम करने का तरीका बेहद खौफनाक है और वो विदेश से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए व्यापारियों और बिल्डरों को धमकाता है, फिर टारगेट चुनता है। जैसे सबसे पहले बड़े कारोबारियों की पहचान की जाती है और फिर दहशत फैलाने के मकसद से उन्हें डराया जाता है और इसी तरीके से उनके घर के बाहर, दफ्तर के बाहर फायरिंग करके उनसे रंगदारी मांगने के लिए दबाव डाला जाता है। और वारदात के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेकर लोगों में खौफ पैदा किया जाता है ताकि अगली बार से अगर इंटरनेट कॉलिंग जाए, रंगदारी मांगी जाए तो फिर उन्हें कोई रंगदारी देने से मना ना करे। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साहिल भाऊ का झुकाव बम्बिहा गैंग की तरफ है और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन माना जाता है।
अब भाऊ गैंग जिस राज्य में अपनी सक्रियता को बढ़ाता है, वहां के स्थानीय लड़कों को जो आपराधिक माइंड के होते हैं उन्हें शूटर के तौर पर भर्ती करता है और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर अपराध की दुनिया में धकेल देता है। और यही वजह मानी जा रही है कि कल रोहिणी में जो 25 राउंड फायरिंग हुई उसमें भाऊ गैंग का हाथ है, क्योंकि क्राइम का जो पैटर्न है और जैसा शिकायतकर्ता ने बताया कि 26 से 29 दिसंबर के बीच उसे इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरे कॉल्स आते रहे, 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और जब रंगदारी नहीं मिली तो फिर उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ 25 राउंड फायरिंग की गई। तो यही वजह मानी जा रही है कि इस वारदात के पीछे भाऊ गैंग का हाथ हो सकता है।